आज हम लोग नर्वस सिस्टम क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसकी अगली कड़ी न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि अगर एक घर बनाना हो तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी होगा, एक ईंट की आवश्यकता होगी। अगर घर में आपकी ईंट नहीं है तो आप घर नहीं बना पाइएगा, बालू सीमेंट से नहीं बना पाइएगा। तो उसी तरह से न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो ये जानना जरूरी है। हम लोग को तो पढ़ना था बेसल गैंग्लिया है, बेसल न्यूक्लिया है, लेकिन उससे पहले न्यूरॉन का ओवरव्यू लेना थोड़ा जरूरी है उसको समझने के लिए। तो आइए हम लोग न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। ये आपका एग्जाम का भी फेवरेट टॉपिक है। 2 नंबर में या 5 नंबर में या 10 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर होगा न्यूरॉन से या साइनेप्स से या न्यूरिकल, मतलब न्यूरॉन के ही पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आपको आएगा नर्वस सिस्टम के इस पार्ट से, इस टॉपिक से। तो न्यूरॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन आखिर है क्या। न्यूरॉन में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो न्यूरॉन के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, फैक्ट्स अबाउट न्यूरॉन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन नर्व पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन नर्व पढ़ेंगे और पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या हो गया कि न्यूरॉन आखिर है क्या, न्यूरॉन का काम क्या है। तो न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन का काम है सिग्नल को आपके बॉडी के बाहर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, आपके बॉडी के अंदर से किसी चीज को रिसीव करना और उसको कहां लेके जाना, ब्रेन तक लेके जाना। यही काम है न्यूरॉन का। और फिर वापस से वहां से जो कमांड दिया जा रहा है वो लेके आना। डाकिया का काम क्या होता है, डाकिया जब आप लेटर लिखते हैं तो लेटर लेके जाता, आप डाकिया ऑफिस में जाके दे दिए, वो लेटर जहां का नाम आपने लिखा है वहां लेके गया और फिर वहां से क्या करता है, वो लेटर जो वापस लिख के जो जवाब देगा वो फिर हमारे पास लेके आएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। तो यही केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, आप इसको केमिकल न्यूरॉन समझ लीजिए या केमिकल सिग्नल समझ लीजिए। और अगर आपको तुरंत किसी बात को किसी तक पहुंचाना है तो क्या है, फोन है, यहां से तुरंत टेलीफोन कीजिए और वहां रिसीव करेगा हेलो, तो वहां हेलो सुनाई दे देगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल है। तो यही केमिकल या इलेक्ट्रिकल जो है न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव करता है और उसको केमिकली या इलेक्ट्रिकली उसको बॉडी में लेके जाता है। अलग अलग पाथवे है सबका, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फैक्ट्स अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन है क्या, हमारे फैक्ट्स क्या क्या है न्यूरॉन के बारे में। तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में लगभग 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन है और जो सबसे छोटा न्यूरॉन है वो 0.5 माइक्रोमीटर का है और जो सबसे बड़ा न्यूरॉन है वो 135 माइक्रोमीटर तक का है। ये फैक्ट्स है। और क्या है फैक्ट्स, और स्पेशल फैक्ट है कि न्यूरॉन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सेल है और सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का, सबसे पुराना और सबसे लंबा। इसका साइज और शेप उसके काम के आधार पर और वो कहां प्रेजेंट है उसके आधार पर चेंज हो सकता है। ये एक हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और फिर इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पार्ट्स लिखा हुआ है, हम लोग उसको लिख देते हैं। डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, हिलॉक, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, स्वान सेल, नोड ऑफ रैनबीर। तो आज हम लोग को इतने पार्ट्स के बारे में, न्यूरॉन का जो इतना पार्ट्स उसको जानना। अब जैसे देखिए दोस्तों, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, तो उन सारी चीजों के बारे में तो आप सेल के बारे में पढ़े होइएगा। अगर आप सेल के बारे में नहीं पढ़े हैं, अगर आपको वो भी जानकारी चाहिए तो अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम फिर उसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग इसमें जो इसके मेन पार्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें डाली की तरह निकला हुआ है, तो डाली का क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं इसको। इसका काम होता है कि दूसरे न्यूरॉन से, अब देखिए हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन तो है नहीं, तो किसी सिग्नल को जब पहुंचाना है तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन में लेके जाएगा। तो वही काम है। तो ये डेंड्राइट क्या करता है कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच करेगा और उससे कोई मतलब इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन में लाना है, इसी के द्वारा आएगा।
न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं? तो ये हमारे घर का जैसे एक मेन आदमी होता है, उसी तरीके से ये इसका मेन आदमी या मेन इसका दिमाग कह लीजिए, कि इसमें कोई भी काम होना है, जैसे इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको भी खाना बनाना पड़ता है, इसको भी किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो इसका काम है। और इस पूरे को सेल बॉडी बोलेंगे, जिसमें हर चीज प्रेजेंट है। ये है मेम्ब्रेन। अब जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? हमारा बॉडी है, अब इसके ऊपर से स्किन नहीं रहेगा तो मांस बाहर निकल जाएगा, खून बाहर निकल जाएगा। तो ये सब चीजों को क्या करता है? रोक के अंदर घेर के एक ही सेल में रखने का काम करता है। उसके बाद ये एक्सॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको एक्सॉन हिलॉक बोलेंगे। ये जो लंबा वाला पार्ट है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये जो है इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ये यहाँ पे एक साइनेप्स रहेगा, गैप रहेगा, उसका दूसरा रहेगा, इस दूसरा न्यूरॉन रहेगा। तो ये इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन भेजना है ये एक्सॉन टर्मिनल के द्वारा ही जाएगा। यहां रिसीव होगा और यहां क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। यहां इन पानी आया और इधर से निकल गया, ये पाइप की तरह है। अब इस पाइप में भी 2-3 स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? तो नोड ऑफ रैनवीर है, माइलिन शीथ है और स्वान सेल है। तो इस तीनों का क्या काम है? नोड ऑफ रैनवीर का काम है कि जो उसके अंदर ये तार है, तार के अंदर जो बिजली पास कर रहा है वही उस नोड ऑफ रैनवीर, आयन के डिफ्यूजन का काम करता है, वो नोड ऑफ रैनवीर हो गया। और इस तार के ऊपर जो इंसुलेशन है उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। वो इंसुलेशन क्या करेगा कि इसमें जो बिजली जा रहा है उसको सीधे जाना है, तुमको इधर उधर नहीं घूमना है, ना तो कोई चोरी कर लेगा यहाँ जंपर लगा के। तो वही काम है इसका कि बिजली को इधर उधर नहीं होने दे रहा है। और इस स्वान सेल का काम है इस माइलिन शीथ को बनाना। वो क्या स्वान सेल क्या करता है? माइलिन शीथ को बनाने का काम करता है। तो ये मोटा मोटी आप दोस्तों इसके बारे में समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या नर्व हम लिखे हैं। अब न्यूरॉन और नर्व में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। न्यूरॉन और नर्व का क्या मतलब हुआ ये थोड़ा समझ लीजिए। तो न्यूरॉन जो हुआ एक सिंगल यूनिट हुआ, एक सेल मतलब एक न्यूरॉन मतलब एक सेल। नर्वस सिस्टम का एक सेल एक न्यूरॉन। और नर्व का मतलब हो गया कि लंबा वाला जो तार नहीं निकला हुआ था, जो हम स्ट्रक्चर अभी बनाए थे, उस स्ट्रक्चर में जो लंबा वाला तार निकला हुआ था उसका बंडल ऑफ नर्व। जब एक जगह एक से ज्यादा नर्व, 2 गो 4 गो 10 गो नर्व जब मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? जो लंबा वाला मिल जाए तो उसको नर्व बोलेंगे। तो यही न्यूरॉन और नर्व एक ही है, तो मिस्टेक नहीं होना है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या नर्व कितना है। तो अभी हम लोग 7 टाइप के, जो उसका क्लासिफिकेशन न्यूरॉन का होता है वो 7 होता है। 7 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, 7 टाइप, 7 प्रकार का। अब कौन कौन प्रकार है वो पूछिएगा। तो चलिए सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर के आधार पर, पहला स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोगों को ध्यान होगा, हमने पढ़ाया था सेरेब्रल कोर्टेक्स में कि सेरेब्रल कोर्टेक्स का जो आउटर लेयर है वो ग्रे मैटर का है, इनर लेयर व्हाइट मैटर का है। क्यों है? क्यों है ग्रे मैटर? क्यों है व्हाइट मैटर? ये जानना जरूरी है। आप लोगों को याद होगा कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं होने के वजह से जो बाहर का जो था वो ग्रेइश दिखता था। ब्रेन का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आउटर लेयर था वो ग्रेइश दिख रहा था, लेकिन जो अंदर का मैटर था व्हाइट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट था। तो स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब आइए दूसरा, होल के आधार पर, बेस्ड ऑन होल। होल के आधार पर जो न्यूरॉन होगा वो 4 प्रकार का हो जाएगा। यूनिपोलर, बाइपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर
और स्यूडो यूनिपोलर। अब देख लीजिए दोस्तों, यूनिपोलर का मतलब है कि एक पोल वाला न्यूरॉन, बाइपोलर का मतलब है दो पोल वाला न्यूरॉन, और मल्टीपोलर का मतलब है ज्यादा पोल वाला न्यूरॉन, दो से ज्यादा। और स्यूडो यूनिपोलर का मतलब है कि वो झूठा न्यूरॉन है। झूठा न्यूरॉन का मतलब एक गो पोल है लेकिन लगता है कि दो गो है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कहां, ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब आप पेट में रहिएगा उस समय ये क्या रहेगा, ये न्यूरॉन रहेगा, यूनिपोलर न्यूरॉन। ये रहेगा आपका आई, ईयर, ऑल्फैक्टरी, स्मेल वाला, पता है ना उसको, गस्टेटरी, ये इसमें रहेगा प्रेजेंट बाइपोलर न्यूरॉन। ये रहेगा आपका सीएनएस और पीएनएस में प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ये रहेगा आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ये आपका चार टाइप का न्यूरॉन हो गया। इसमें क्या रहेगा, इसका न्यूरॉन का एक फिगर हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया एगो सेल बॉडी, इससे ये यहां देखिए, ये देखिए ये हो गया, यहां पे एगो ये मान लीजिए न्यूक्लियस। अब इसमें से निकला हुआ है ये सब, ये स्यूडो यूनिपोलर बन गया। ये आपका यूनिपोलर न्यूरॉन एक ही निकला हुआ है। देखिए एक डेंड्राइट है। अब इसमें देखिए बाइपोलर में इसमें क्या है, दो गो डेंड्राइट हो गया। अब मल्टीपोलर तो हम बनाए ही हुए थे। ये हो गया। आई स्यूडो यूनिपोलर देख लीजिए, ये रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, अभी देखिए यूनिपोलर में एक पोल है, एक डेंड्राइट है। यहां क्या है, दो गो एक्सॉन हो जाएगा और डेंड्राइट भी दो गो हो जाएगा। यहां क्या है, एक्सॉन एक रहेगा और डेंड्राइट बहुत सारा हो जाएगा। और यहां देखिए, यहां क्या है, एक ही सेल बॉडी है लेकिन इससे लग रहा है कि दो गो निकला हुआ है, लेकिन दो गो निकला हुआ है, ये एक गो है बढ़ा हुआ, दोनों ज्वाइंट है। इसमें देख लीजिए, आप समझ जाइएगा, यहां को कोई ज्वाइंट नहीं दिखेगा। तो यही है यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। कौन कहां प्रेजेंट होगा वो भी हम आपको लिख दिए। यूनिपोलर प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाइपोलर प्रेजेंट होगा आई, ईयर, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी इसमें, मल्टीपोलर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा। स्यूडो यूनिपोलर डोर्सल रूट का जो गैंग्लियन होगा उसमें ही प्रेजेंट होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा, अब हम लोग आते हैं तीसरा, ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर न्यूरॉन कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, क्रेनियल और दूसरा होगा स्पाइनल। क्रेनियल का जो ओरिजिन होगा वो ब्रेन में, ये ओरिजिन होगा कहां होगा, ओरिजिनेट इन ब्रेन, ओरिजिनेट इन ब्रेन। और इसका जो होगा संख्या, ये 12 पेयर होगा। इसका ओरिजिन ब्रेन में होगा और 12 पेयर ही होगा, 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व जो होगा, इसका ओरिजिन कहां होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा। और ये कहां तक करेगा, ये कहां से इंफॉर्मेशन वो करेगा, कहां करेगा, ये बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड, यही ना। ये कितना होगा, 31 पेयर। अब चौथा आ जाइए, किसके आधार पर होगा, तो चौथा फंक्शन के आधार पर होगा। फंक्शन के आधार पर जब इसका हम डिवीजन करेंगे तो ये 3 टाइप का होगा।
पहला होगा सेंसरी, दूसरा होगा मोटर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा आपका हो जाएगा इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को क्या और बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। इसको इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। इसका काम है कि पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, बाहर से रिसीव करना, बॉडी और इन्वायरमेंट से, बॉडी टू हायर सेंटर। हायर सेंटर हमारा ब्रेन, पूरे इन्वायरमेंट से रिसीव किया, पूरे बॉडी से रिसीव किया और कहां लेके गया? ब्रेन में लेके गया। इसका काम है। इसका काम क्या है मोटर का? इसको लेके आना है हायर सेंटर टू बॉडी। आसान भाषा में समझ लीजिए, ऊपर से सारा प्रोसेस कर लेगा। अब कमांड तैयार हो गया, हमने सोचा कि हमको उससे लड़ाई करना है, तो वहां से कमांड तैयार हो गया कि ऐसे हाथ उठाओ, और तुरंत वहां से इंफॉर्मेशन आया, हम वैसे ही जूझ पड़े उससे, लड़ पड़े उससे, यही काम हुआ। अब इंटर न्यूरॉन ये ज्यादातर कहां होता है? ये आपका ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, सीएनएस में प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है? तो इसका काम है कि इन दोनों न्यूरॉन के बीच लड़ाई ना हो और काम सही से चलता रहे, दोनों के बीच आपस में बातचीत होता रहे, वही काम है, मध्यस्थता करता है। क्या समझे? मध्यस्थता कराने का काम करता है, टीचर है, या समझ लीजिए इसको अगुआ का काम करता है ये इंटर न्यूरॉन। तो फंक्शन के आधार पर भी न्यूरॉन आपका 3 टाइप का हो गया, क्लियर हो गया। तो 4 टाइप हो गया। अब 5वां टाइप चलिए। 5वां टाइप क्या है? नर्व अटैचमेंट साइट। नर्व अटैचमेंट साइट। अब नर्व के अटैचमेंट साइट कहने से क्या मतलब है? कि नर्व निकला तो सही, लेकिन वो जाके कहां अटैच कर रहा है? तो इसमें 2 टाइप हो जाएगा, सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये स्केलेटल मसल पे जो कंट्रोल है, जो कंट्रोलिंग वाला मसल है, वो अटैचमेंट सोमैटिक है। अब विसरल जो ऑर्गन्स है, अब जैसे हमारे पेट में खाना का पचना हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे तो यो पचेगा, ना चाहे तो यो पचेगा। अब नहीं पचना होगा तो हम चाहे तो यो नहीं पचेगा, अब चाहेंगे कि पचाना तो यो नहीं पचेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वहां जो ऑर्गन में जो जा रहा है वो विसरल और यहां सोमैटिक। इसके आधार पर भी 2 टाइप का हो गया। अब छठा चलिए, नर्व डायमीटर एंड स्पीड। उसका स्पीड और उसका डायमीटर वो कितना बड़ा है, उसके आधार पर 3 टाइप का होता है। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ये 3 टाइप का जो फाइबर है ये डायमीटर के आधार पे होता है। ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट, ये मिडिल होता है और ये स्मॉलेस्ट होता है। क्लियर है? इसमें 4 टाइप होता है फर्दर, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये 4 टाइप का, डेल्टा 4 टाइप का हो जाता है। ये लार्जेस्ट है सबसे, और इसका जो स्पीड होगा वो स्पीड जो होगा सबसे फास्ट होगा। इसका स्पीड होगा 1 से 2, 3 to 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड जो होगा। और इसका टाइप सी का जो स्पीड होगा वो 1 से 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। अब छठा समझ गए, अब 7वां चलते हैं। अब एक्सॉन के लेंथ के आधार पर, एक्सॉन की लंबाई, हम लोगों ने वो लंबा पतला जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में पढ़े थे, उसका लंबाई कितना है
उसके आधार पर न्यूरॉन का टाइप हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके आधार पर दो टाइप का होता है, गोल्गी टाइप 1 और गोल्गी टाइप 2। अब ई कैसा होता है, तो इसका जो होता है, इसका लॉन्ग एक्सॉन होता है और डेंड्राइट और बॉडी शॉर्ट होता है। इसका जो है एक्सॉन शॉर्ट होगा और डेंड्राइट और बॉडी लॉन्ग होगा। तो यही डिफरेंस बेसिक है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने 7 टाइप का पढ़ा। कौन कौन से बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप का था, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। पोलैरिटी के बेसिस पे 4 टाइप का था, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। ओरिजिन के आधार पर 2 टाइप का था, क्रेनियल था और स्पाइनल था। फंक्शन के आधार पर 3 टाइप का था, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। नर्व अटैचमेंट साइट के आधार पर 2 टाइप का था, सोमेटिक नर्व और विसुलर नर्व। नर्व डायमीटर और उसका कंडक्शन का स्पीड कितना तेज है, उसके आधार पर 3 टाइप का था, टाइप ए फाइबर, टाइप बी फाइबर, टाइप सी फाइबर। और बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सॉन, लेंथ उसकी लंबाई कितनी है एक्सॉन की, उसके आधार पर कितना टाइप का था? 2 टाइप का, गोल्गी टाइप 1 और गोल्गी टाइप 2। अब दोस्तों देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन पे आ गए। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का जो गुण है वो इस 7 गो गुण है उसके अंदर। इस 7 गुण के आधार पे ही वो काम करता है। 7 गो गुण क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला गुण है एक्साइटेबिलिटी। जो भी हमारे स्टिमुलस हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के बाहर जो कोई भी चेंज हो रहा है, ठंड बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, बारिश हो रहा है या कुछ भी, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे माथा में दर्द हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ये इसका काम है। कंडक्टिविटी मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है जो ये इंफॉर्मेशन रिसीव किया है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है कि जब एक न्यूरॉन कोई एक काम रिसीव कर लेगा, कोई एक चीज उसको अगर पकड़ में आ गया कि यहां बारिश हो रहा है, तो रिसीव कर ले, तो जब तक उसको पहुंचा नहीं देगा हायर सेंटर तक, अगले न्यूरॉन तक, हायर सेंटर तक, तब तक वो कोई दूसरा काम नहीं लेगा बीच में। ये नहीं कि थोड़ा सा ये भी कर ले, थोड़ा सा वो भी कर ले, थोड़ा सा भी, एक काम करेगा। ऑल या नॉन लो, या तो न्यूरॉन पूरी तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करेगा या फिर नहीं करेगा, या तो 0 या 100, बीच में वो नहीं रुकेगा। ये न्यूरॉन का रूल है। एकोमोडेशन, जैसा न्यूरॉन रहेगा, जितना बड़ा स्टिमुलस है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई काम है, 100 kg का कोई सामान है, तो उसको उठाने के लिए उतने ही लेवल का आदमी चाहिए ना। वो तो 20 किलो के आदमी से उठेगा, वो दबिए के मर जाएगा। तो उसी तरीके से जैसा सामान है उसी के हिसाब से न्यूरॉन क्या रहता है? रिसीव करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि न्यूरॉन का साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। और सम्मेशन, सम्मेशन का मतलब होता है कि न्यूरॉन जो है, जब एक बहुत बड़ा कोई आ गया है सूचना, उसको रिसीव करना है, तो एक के साथ 2-3 न्यूरॉन मिलके भी उस सूचना को क्या करेगा? रिसीव कर लेगा। अब देखिए 100 किलो का सामान है, एक आदमी से नहीं उठेगा, लेकिन 4 आदमी मिलकर उठा लेगा ना, तो वही है इस सम्मेशन। और इनफैटिगेबिलिटी मतलब इसका कहना है कि अगर 100 किलो का सामान हो तब और 200 किलो का सामान हो तब, लेकिन न्यूरॉन बिना थके काम करता रहेगा। और जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपके शरीर में बीमारी आएगा। तो इस सबको क्या करना है? स्वस्थ रखना है। अब हम लोग एक चीज और आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे और अगले क्लास में हम लोग साइनेप्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, न्यूरोग्लियल सेल के बारे में, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग एक इसका पढ़ लेते हैं, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन का, कि न्यूरॉन जो है वो रेस्ट स्टेज में है। रेस्ट स्टेज मतलब आराम कर रहा है, कोई काम नहीं, आराम से सुतल है। इसमें अंदर जो है निगेटिवली चार्ज क्या है? बढ़ा हुआ है। आयन का संख्या निगेटिवली चार्ज आयन बढ़ा हुआ है। और डीपोलराइजेशन का मतलब है कि ये कुछ रिसीव कर रहा है,
इसमें अंदर अब क्या हुआ, आयन में चेंज आना शुरू हो गया। जैसे ही आपको होगा कि आपको जाना है दिल्ली, तब क्या कीजिएगा, तुरंत बैग निकालिएगा, कपड़ा पैक कीजिएगा, अपना काम शुरू कर दीजिएगा, मुंह हाथ धोइएगा, जाने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक उसी तरीके से है पोलराइजेशन में भी, ठीक उसी तरीके से होगा। पोलराइजेशन में वो आराम में रहेगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से पसड़ के खा के सुतल है। लेकिन डिपोल जैसे ही कुछ हुआ तो रिसीव करेगा, तुरंत भेजना शुरू कर देगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नहीं लगा है तो हमको कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा है तो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला अफजाई करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।